क्या एक तांत्रिक सच में संतान दे सकता है, या फिर ये केवल आत्मा की परीक्षा होती है जो भीतर के डर, मोह और सत्य को उजागर करती है? बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में स्थित एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था जिसका नाम था अंधकमल। इस राज्य के राजा चंद्रकेतु और रानी यशोदा को पूरे देश में न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल शासकों के रूप में जाना जाता था। उनकी प्रजा उन्हें माता पिता की तरह पूजती थी। नगर के रास्ते स्वच्छ और सुव्यवस्थित थे, मंदिरों से मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी और चारों ओर हरियाली की चादर बिछी रहती थी। लेकिन इस सुख संपन्नता के बीच एक गहरी पीड़ा थी। राजा और रानी संतान सुख से वंचित थे। वर्षों बीत गए, हर पूजा, यज्ञ, औषधि और तपस्या की कोशिश की गई, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। रानी यशोदा अक्सर रातों को महल की बालकनी में बैठकर आकाश के तारों को निहारती, जैसे उनमें कोई संकेत ढूंढ रही हों। राजा चंद्रकेतु दिन में भले दृढ़ और वीर प्रतीत होते, लेकिन रात होते ही उनका हृदय भीग उठता। दोनों की पीड़ा उनकी आंखों में तो थी, लेकिन वे एक दूसरे से छुपाते रहे, केवल इसलिए कि सामने वाला टूट न जाए। एक दिन पूर्णिमा की रात को जब महल में विशेष पूजा चल रही थी, तभी राजसभा के द्वार पर एक तेज बिजली की तरह ध्वनि गूंजी। द्वारपालों ने देखा कि वहां एक रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा है। काले वस्त्र, जटाओं से ढका सिर, भस्म से सना शरीर और लाल चमकती आंखें। उसने गहरे स्वर में कहा, मुझे महाराज से मिलना है। मेरा आगमन साधारण नहीं, संदेशवाहक रूप में हुआ है। राजा चंद्रकेतु ने उसे सभा में बुलवाया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वह व्यक्ति बोला, मैं तंत्र मार्ग का साधक हूं। तुम्हें पुत्र प्राप्ति की संभावना है, लेकिन मूल्य चुकाना होगा, और यह मूल्य धन या वैभव का नहीं, बल्कि आत्मा और धैर्य का होगा। रानी और राजा ने विनम्रता से कहा, हे महात्मा, यदि निष्ठा और संयम से हमें संतान का सुख मिल सकता है, तो हम हर परीक्षा को स्वीकार करेंगे। तांत्रिक ने मंद मुस्कान के साथ कहा, तो सुनो, यह साधारण यात्रा नहीं होगी। राजा को 7 दिन घने जंगल में जाकर बिना किसी सुरक्षा के साधना करनी होगी। वहीं रानी को महल में रहकर आत्मसंयम की अग्नि परीक्षा सहनी होगी। दोनों की परीक्षा अलग, लेकिन उद्देश्य एक, भीतर की शक्ति को जागृत करना। तांत्रिक के आदेशानुसार अगली सुबह राजा चंद्रकेतु अपनी राजसी पोशाक और शस्त्र त्याग कर केवल साधारण वस्त्रों में जंगल की ओर निकल पड़े। उनके साथ कोई सैनिक, सेवक या रक्षक नहीं था। यह कोई युद्ध यात्रा नहीं थी, यह आत्मा की गहराइयों में उतरने की साधना थी। घना जंगल, जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से डरती थीं, वहां राजा ने एक प्राचीन बरगद के नीचे अपना आसन बनाया। चारों ओर अजीब सी सिसकियों, फुसफुसाहटों और रहस्यमयी रोशनी का एहसास होता था। पहले दिन उन्होंने तांत्रिक द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप आरंभ किया, लेकिन रात होते ही उनकी परीक्षा शुरू हुई। पहली रात उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर घूम रही हो। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज, कभी किसी सर्प की फुफकार और कभी कभी अपने ही नाम की गूंज। लेकिन राजा स्थिर रहे। उन्होंने नेत्र मूंदे और मन को मंत्रों में लीन रखा। दूसरी ओर महल में रानी यशोदा की परीक्षा कम कठिन नहीं थी। हर दिन एक नई छाया उन्हें डराती। एक रात उन्होंने देखा एक काली परछाई वाली स्त्री महल के स्तंभों के बीच मंडरा रही है। वह कानों में फुसफुसाकर कहती, तेरा राजा लौटेगा नहीं, मुझे स्वीकार कर ले, मैं तुझे संतान दूंगी, सुख दूंगी, वैभव दूंगी। लेकिन रानी ने आंखें बंद कर लीं और मां पार्वती के नाम का जाप करने लगी। उसने कहा, जिसे बिना संयम के पाया जाए वह संतान नहीं, मोह होती है। जंगल में चौथे दिन एक विशाल भालू जैसा जीव राजा के चारों ओर घूमने लगा। वह भूखा था और गरजता रहा। राजा ने अपने पास रखा सूखा रोटी का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया और कहा, तू भी ईश्वर की रचना है, खा ले और शांत हो जा। आश्चर्य